डिविनिटी, मॉरलिटी, इंसाइटफुलनेस, ऑनेस्टी और सॉल्यूशन गिविंग एबिलिटीज, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं जिनके लिए नंबर 3 वाले लोग जाने जाते हैं। आप सब लोग जाने जाते हैं जिस बात के लिए आप लोग जाने जाते हैं। लेकिन पिछला साल एक ऐसा बीता जहां पर बहुत सारे लोग नंबर 3 वाले लोग ये अपने इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरह एक्सरसाइज नहीं कर पाए, और कुछ लोगों को इनसे कॉम्प्रोमाइज करके अपने जीवन को आगे लेके जाना पड़ा। और जहां पर अपने सर्वाइवर के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए, जो लोग उनके साथ जुड़े थे उन लोगों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, अपने सिस्टम की ग्रोथ के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए जहां पे उनको रिजल्ट नहीं आ पाए। पर साल 2021 इट विल बी अ मच बेटर ईयर फॉर ऑल यू पीपल। ये अच्छा होगा आपके लिए, और यहाँ पर जो रिजल्ट आपको पिछली बार नहीं मिल पाए, जो एफर्ट आपने पिछले साल किए, कुछ सालों में किए, और वो उनके पूरे रिजल्ट्स आपको रियलाइज हुए, दिस इज द ईयर फॉर यू। यहाँ पर आपको वो बेनिफिट्स, वो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पुराने कोई डिस्प्यूट्स अगर आपके हो गए, कोई कॉन्फ्लिक्ट थे, किसी भी कारण से ग्रोथ ब्लॉक थी आपके, वो ब्लॉकेज पॉइंट्स थे वो रिलीज हो सकते हैं। यहाँ पे वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकते हैं और ग्रोथ के रास्ते आपके खुलेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो गलतियां आपने पहले की थी अब आपको उनको सुधारना है, उनको ठीक करना है। उसके लिए जो भी आपको वट एवर यू नीड्स टू अटोन फॉर ऑल दोज मिस्टेक्स, यू नीड टू डू ऑल दोज थिंग्स, जहाँ पर आपको उन गलतियों को मेकअप करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है। तो इन जनरल सबके लिए अच्छा हो, सब लोगों का भला हो, आप दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो, इस तरह का एटीट्यूड, ये आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है। बीइंग मनी माइंडेड आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। आप अपने लिए सोच के चलेंगे, ऐसा ये ना तो आपकी स्ट्रेंथ है, ना ही, और ना आपको हालात को अलाउ करना है कि आपको मजबूर करे और आप ऐसे किसी भी रास्ते पे आगे बढ़े। योर कैरेक्टर इज योर स्ट्रेंथ, और यू नीड टू मेंटेन दैट। आपको आगे बढ़ने के लिए अपने कैरेक्टर के साथ, अपने कन्विक्शन के साथ, जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है, आप सॉल्यूशन गिवर हैं, आप इंसाइटफुल हैं, आप ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, आप नेचर लवर हैं और आप नेचुरल वे में आगे बढ़ते हैं, आप आर्टिफिशियल नहीं, आप दिखावा नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी इन स्ट्रेंथ को आपको मेंटेन करना है, और इस साल से ऑनवर्ड्स अब आप ऐसा कर भी पाएंगे। तो इन जनरल 2021 ये आपके लिए अब एडवांस सिस्टम्स के साथ प्ले करने का समय है, एडवांस टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट गैजेट्स, इनके साथ प्ले करने का समय है। तो ये आपको इनिशियल बूस्ट देने वाले हैं। तो जितनी जल्दी हो सके अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप स्विच ओवर कर जाइए नए सिस्टम्स के ऊपर, नए टेक्नोलॉजी के ऊपर, नए गैजेट्स के ऊपर। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि खर्चा करें या ना करें तो कर डालिए। ये खर्चा आज एक बारी के लिए हो सकता है, आपको थोड़ा चुभेगा, लेकिन आगे आपको फायदा देगा, आपकी ग्रोथ के रास्ते खुलेगा। तो इन जनरल आपके लिए ये साल 2021 जो आने वाला साल है, ये आपके फोकस को बढ़ाने वाला होगा। आपका फोकस इंप्रूव होगा अपने काम पे, अपनी लाइफ के ऊपर, आपकी एफिकेसी इंप्रूव होगी, आप बेहतर और इफेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। तो जो लोग आईटी के फील्ड में है, एडवर्टाइजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंसेस है, इन्वेस्टमेंट्स है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, सारे लोगों के लिए साल बहुत अच्छा साल है। ये इसमें इनको आपको ग्रोथ देगा और आपको आगे बरकत देने वाला साल है। जो लोग जॉब में हैं, स्पेशली जॉब में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और आप स्पेशली सोच रहे हैं कि हम ये जॉब क्विट कर देते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो हम लोग की एडवाइस है, न्यूमरो वास्तु आपको सलाह देता है कि आप जस्ट हैंग ऑन, आप थोड़ा टाइम और वेट कर लीजिए। बाय मार्च एंड इट विल गेट रिजॉल्व। पूरे चांसेस हैं कि आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। जो लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं और इस साल में अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सो दिस इज द राइट टाइम। ये एक अच्छा साल है आप लोगों के लिए। हाँ, अगर आप अपने पसंद के पार्टनर से शादी करना चाहते हैं और अगर आपका पार्टनर का बर्थ नंबर 7 नहीं है, अगर आपके पार्टनर का बर्थ नंबर 7 से रिलेट नहीं करता है, नंबर 7, तो चांसेस लो हैं, अदरवाइज इट इज गुड। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में इस साल में कुछ डिस्टर्बेंस के चांसेस बनते हैं, और इसके लिए उनको विशेष ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू न्यूमरो वास्तु कि आपके साउथ ईस्ट पार्ट जो है घर का साउथ ईस्टर्न पार्ट जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, वहाँ पर ग्रे कलर के शेड्स ना हो दीवारों पर, पर्दों पर, या फ्लोर पैटर्न्स में, इंटीरियर जो फिक्सचर्स हैं उसमें, या फिर वहाँ पे इस तरह की आइटम्स ना रखें जिसमें ग्रे कलर की प्रोमिनेंस हो। और साथ में अगर वहाँ पर अनयूज वायर्स रखी हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो ग्रे स्लीव हैं या ब्लैक स्लीव हैं, जिनके ऊपर वो कलर चला हुआ है स्लीव का, वो अगर वहाँ है तो आपको तुरंत वहाँ से हटा लेना चाहिए।
तो साल 2021 आप लोगों के लिए बहुत खुशनुमा हो, बहुत पीसफुल हो, आप लोगों को हर तरह से मन में एक सुख शांति देने वाला हो। इसके लिए 2-3 स्पेशल रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी व्यक्ति को आप अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने भी आपको कोई ऐसी चीज़ सिखाई है, जिनसे आपने कोई ऐसी चीज़ सीखी है जिसके कारण आप फाइनेंसेस में आपको सपोर्ट करते हैं, आप पैसा कमा पाते हैं, आप कुछ काम कर पाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी लिवलीहुड के लिए, ऐसे व्यक्ति को आप कोशिश करें, यू जस्ट ट्राई टू सीक देयर हार्टफुल ब्लेसिंग, जहाँ पे आप उनको एक वो दिल से आपको दुआ दें, आपको आशीर्वाद दें। इसके लिए आप या तो उनको कोई ऐसा काम कीजिए जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो, या उनके लिए कोई ऐसा कोई गिफ्ट दीजिए जिसकी उनको बहुत ज़रूरत हो, जिसकी वो वैल्यू करें, ऐसा आप उनके लिए कीजिए। इसके अलावा अपने घर के आसपास, अपने परिवार में या घर के आसपास आपके जो भी कोई बुजुर्ग लोग हैं, आप उनको डेली विश करें और कोशिश करें उनको कोई आप हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प करें। इसके अतिरिक्त आप कोशिश करें कि डेली कुछ टाइम स्पेयर करें और कुछ क्रिएटिव राइटिंग करें। आप कुछ ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप पोएम्स लिख सकते हैं, या जो भी आपको मन में है। आप आजकल बहुत अच्छे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पर आप अपने मन के विचार आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, या फिर आप कोई डायरी अपनी मेंटेन कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। तो ये आप करते रहेंगे तो ये साल एक्चुअली इट विल टर्न आउट टू बी अ रियली हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। और हम लोगों ने ये एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की है 3 नंबर के अलावा बाकी के सारे नंबर्स के लिए भी हम लोगों ने 5 महत्वपूर्ण बातें, उनकी एनुअल फोरकास्ट और उनके लिए सजेशंस हम लोगों ने तैयार की हैं। तो आप ये प्लेलिस्ट अपने उन सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको कि आप एक्चुअली चाहते हैं कि ये साल उनके लिए एक हैप्पी ईयर का प्रूव हो, उनके लिए एक हैप्पी न्यू ईयर आप उनको विश करना चाहें, उन सब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।